हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू कंपनीज जिन्होंने 2 या 3 साल पहले इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स देके दिए हुए हैं, बट करंट सिचुएशन में देखने जाओ तो वो ऑलमोस्ट 60 to 70% लॉसेस में है। यानी कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 2 और 3 years अगो ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी ऑलमोस्ट करंट कैपिटल 60 to 70% कट हो चुकी होती। एंड यू विल बी इन द सिचुएशन कि भाई इसमें अभी करंटली मैं इन्वेस्टेड रहूँ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचूँ कि भाई अभी क्या करना है। ठीक है, तो वही रीजंस हम देखने वाले हैं। सो द कंपनीज नेम आर हैग लिमिटेड एंड ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कार्बन ट्विंस है और ये दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस करती है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। यानी कि जो भी अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स फ्यूचर में स्टील का जो भी प्रोडक्शन होता है इसमें इस्तेमाल हो सकता है। मेजोरिटी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज रिड्यूसिंग इन पॉल्यूशन। सो ये कंपनीज ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है विच इज़ अ न्यू और ट्रेंडिंग अप्रोच इन प्रोड्यूसिंग स्टील। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस टू कंपनीज आर वो क्या बोलते हैं कि भाई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पहले 2-3 साल पहले बहुत न्यूज़ में रहती थी। बट नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेस एंड एवरीथिंग, उसका बहुत जो भी रीज़न है बिजनेस में जो भी रीजंस है उसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स इसमें बहुत सारे फंस चुके हैं, एज वेल एज द न्यू इन्वेस्टर्स विच आर गोइंग टू लाइक ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी के भाई ट्राइंग टू थिंक कि भाई मैं ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूँ कि ना करूँ, इसका फ्यूचर में मार्केट क्या रहेगा, इसकी प्रोडक्ट सेल होगी कि नहीं होगी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी बहुत प्रॉब्लम्स है, यानी कि डिमांड में भी बहुत प्रॉब्लम है, सप्लाई में भी प्रॉब्लम है स्टील में। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके रिगार्डिंग इसमें बिजनेस में ये कंपनीज में थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे हैं। बट दिस कंपनीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री at presently, and they might be that is the one of the points कि भाई ये particular companies survive कर सकेगी कि नहीं, और any of the competitors will be जो भी है कि भाई competitors इसके बढ़ेंगे या फिर दूसरी countries में भी इसके competitors जो भी रहेंगे ये companies में इसमें फ्यूचर में भी नुकसान कंटिन्यू रहता रहेगा कि नहीं। सो 3 reasons I have mentioned in this particular screen। तो पहला रीज़न है दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि भाई इसके क्या कारण है कि भाई ये मल्टी बैगर हो चुके थे, यानी कि इसका प्राइस लेवल ऑलमोस्ट 5000 दैन ग्रेफाइट का ऑलमोस्ट 1200 जितना प्राइस हो चुका था। एंड देन आफ्टर इट हैज़ कम टू 130-150 लेवल्स ग्रेफाइट, एंड हैक का ऑलमोस्ट 400 का लेवल्स आ चुका था। तो वही फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले, भाई बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या एक्चुअल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सेकंड थिंग, करंट प्राइस लेवल्स, विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट प्राइस लेवल्स। एंड थर्ड इज रिवर्सल एक्सपेक्टेड इन स्टॉक प्राइस एज वेल एज इन बिजनेस आउटकम। सो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। यू कैन सी कि भाई इसका बिगेस्ट मार्केट कंपटीटर यानी कि बिजनेस कंपटीटर चाइना का मार्केट है। चाइना में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है उसके प्राइस कंपेयर करने जाओ अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पार्ट्स के साथ तो उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। तो कोई भी क्लाइंट है वो फर्स्टली अट्रैक्ट चाइना के मार्केट में ही होगा, बिकॉज उनको बहुत सारे लेसर प्राइस में उनका जो भी प्रोडक्ट पार्ट रहता है वो मिलता है, एंड दे विल बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर। सो एंड दैट्स द रीज़न कि भाई इसका चाइना का मार्केट है जो बिगेस्ट कंपटीशन देता है इसमें प्रोड्यूस में। और इंडिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनी है जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप करती है। चाइना में इसका मेजर मार्केट है। चाइना में बहुत सारे कंप्लायंस कंट्रोल्स है जो इंटरनली भी कंपनीज फॉलो करती है थ्रू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज जो आर लाइक जो ये पर्टिकुलर अप्रोच स्टील प्रोडक्शन में लेने वाली है तो वही चाइना को भी अप्रोच करती है जस्ट बिकॉज के उसके प्राइस बहुत कम है। तो 2-3 साल पहले इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी और उसके प्राइस जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गए थे। यानी कि उसकी डिमांड बढ़ने से इतने प्राइस के जो भी प्राइस लेवल थे उसमें ये 2 कंपनीज ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था 2-3 साल में।
एंड दैट्स वाई दे हैव परफॉर्म्ड एज अ मल्टी बैगर। तो उसकी वजह से इसने मल्टी बैगर परफॉर्म किया। एंड देन आफ्टर इसका डिमांड जो भी था वो ख़त्म हो चुका था, यानी कि जो भी क्लाइंट्स थे उन्होंने स्टॉक अपने पास रख दिया था, उसकी डिमांड भी बहुत कम हो चुकी थी बिकॉज स्टील में प्रोडक्शन में बहुत डिमांड नहीं थी, ग्लोबली डिमांड नहीं थी। एंड दैट्स वाई उसकी डिमांड घटती गई, दिन बर दिन घट गई। एंड दैट्स द रीज़न कि भी इसके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत रिडक्शन आने लगा कंटिन्यूसली। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई ये कंपनीज के परफॉर्मेंस फिर डाउन होने लगा। सो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी इसमें घटने लगा, एंड दैट्स वाई इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। Another thing is US imposing controls in import of electrodes in Iran. ईरान में मेजॉरिटी ऑफ स्टील प्रोडक्शन होता है, एंड यूएस ने जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज बिटवीन दिस टू कंट्रीज इसमें कंट्रोल डालेगा भाई जो भी कंपनीज इसमें यानी कि जो भी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट यानी कि ट्रेड्स करेगी, नॉट जस्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड्स बट अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो उसमें यूएस थोड़े बहुत कंट्रोल्स ला लेगी इस बिजनेस में, एंड देयर विल बी रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फ्यूचर बिजनेस या ट्रेड्स विद द कंट्रीज इट सेल्फ। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई इसका मेजॉरिटी ऑफ मार्केट फ्रॉम इंडिया, ये पर्टिकुलर कंपनीज का मार्केट मेजॉरिटी मार्केट ईरान में था, और वो कंट्रोल्स यूएस के इम्पोज करने के बाद बहुत रिडक्शन हो गया। सो एंड दैट्स वाई कि इसमें बिजनेस में भी इसका रिडक्शन होने लगा। एंड दैट इज़ अनदर फैक्टर कि भाई वाई इट हैज़ कम फ्रॉम वेरी मच हाई टू लो। Another is demand reduced from peak level to low level, and that's why it reduced interest of investors. So the points that I mentioned earlier कि भाई इसकी डिमांड जो पहले थी वो घट गई, यानी कि कंपनीज और क्लाइंट्स जो भी ये प्रोडक्ट परचेस करते थे उन्होंने स्टॉक कर दिया, और ग्लोबली स्टील की डिमांड भी घट गई। एंड दैट्स वाई इसके डिमांड धीरे धीरे रिड्यूस होती रही, और ये पिक लेवल की उसकी जो भी प्रोडक्ट की प्राइस थी वो पिक लेवल से ऑलमोस्ट क्रैश हो गए, बहुत ही लो लेवल पे आ गई। तो अभी भी उसकी डिमांड थोड़ी मे बी बढ़ रही है या फिर कंटिन्यूस है। सो वही फैक्टर हम ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक ऑन आवर नेक्स्ट सेशन और इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स फर्स्टली। सो हैक का चार्ट हम देख रहे हैं मंथली बेसिस में, और मंथली बेसिस में आप देख रहे हो कि 2018 नवंबर 2018 से इसने डाउनफॉल चालू कर दिया था, ऑलमोस्ट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 4500, एंड नाउ इट इज़ बीन रनिंग ऑन 820। सो इसका प्राइस का रिडक्शन आप देख ही रहोगे भाई कौन से लेवल से ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन होके कौन से लेवल पे आ चुका है। बट यस, ऑन मंथली बेसिस आप ही देख ही रहे हो यहाँ पे कि भाई कौन से लेवल पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि 450 समवेयर अराउंड इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, एंड देन आफ्टर इट इज स्टार्टिंग मूविंग अपवर्ड। यस, ऑन रिसेंट बेसिस इसने सपोर्ट लिया हुआ है 650 के लेवल्स पे। तो अभी के लेवल्स पे हम देखने जाए तो 820 का लेवल है। ऑन मंथली बेसिस ये 640 या 650 के लेवल पे सपोर्ट अच्छा खासा लेता है, और फाइनल सपोर्ट मंथली बेसिस पे आप देखने जाओगे तो 450 का लेवल है फॉर HEG ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। एंड वाइल फॉर रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हो कि इसने ऑलमोस्ट जो रेड सिग्नल था उसको, EMA का रेड सिग्नल था उसको ऑलमोस्ट 819 पे टच कर दिया है, एंड नाउ इट माइट बी गोइंग टू टच द लेवल्स ऑफ ग्रीन सिग्नल 1209। बट इसके रिगार्डिंग उसको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, यानी कि डिमांड इसकी बढ़नी चाहिए, तो ही वो ये पर्टिकुलर लेवल पे जा सकता है ऑन अपवर्ड साइड। वंस इट क्रॉसिस द लेवल्स, उसका बिगेस्ट रेजिस्टेंस आएगा जो सुपर ट्रेंड का लेवल है रेड सिग्नल का 1506। वो जो लेवल पार होता है देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, यानी कि उसका अप ट्रेंड चालू होगा ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। वाइल चेकिंग ऑन वीकली बेसिस पे भी आप देख रहे हो कि इसने रेड एंड ग्रीन सिग्नल तो क्रॉस कर ही दिया है, एंड क्लोजिंग भी इसने ऊपर ही दिया हुआ है, एंड नाउ इट विल बी गोइंग टू टच ऑन रेड सिग्नल ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो वो 873 का लेवल जो पार करता है और वहाँ पे भी स्टेबल रहता है on weekly basis, then it will be showing some strength to move upwards, okay। so अभी तक के लिए वीकली बेसिस पे हम मॉनिटर करेंगे भाई ये 8733 का लेवल एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं ये पर्टिकुलर स्टॉक। RSI का लेवल भी आप 53 देख ही रहे हो, तो अच्छा खासा लेवल है, यानी कि
प्रेजेंटली ये थोड़ा बहुत अभी स्ट्रेंथ ले रहा है स्टॉक। एमएसडी में भी ये थोड़ा लाइक कंटिन्यूअस रेंज में ही रहा था, बट अभी ये अपवर्ड क्रॉस बुलिश क्रॉस दिखा चुका है, तो ये इसमें स्टॉक में वीकली बेसिस पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, बट वी हैव टू बी कॉजियस एट अ लेवल ऑफ 873 के ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा, देन वी शुड बी गोइंग टू ट्राई टू इन्वेस्ट लिटल बिट अमाउंट, क्योंकि ये स्टॉक में बिजनेस, इसमें भी प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते बट हर्डल्स है, एंड दोज हर्डल्स हैज़ टू बी क्लैरिफाइड, यानी कि जो है वो रिजॉल्व होनी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स में रिजॉल्व होनी चाहिए, देन इट शुड बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। ये कंपनीज अभी तो रिसेंट में थोड़ा बहुत लॉस में 40 to 50 करोड़ जितना लॉस में था, बट यस इफ इट इज स्टार्ट लाइक बुकिंग प्रॉफिट्स, then there will be a chances of a reversal on prices, okay, on weekly basis as well. daily basis में आप देख सकते हो कि भाई 2 दिन में कितनी बड़ी कैंडल्स बनाई है इसने, and it has tried to execute the levels of 857 में इसमें रेजिस्टेंस आया, 2 ही दिन में इसमें सेम ही रेजिस्टेंस लिया है, सेम स्टेज पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एंड देन स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड। इसका आरएसआई का लेवल भी 74 है, तो थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है, एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन अपर साइड, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख ही रहे हो कि भाई एमएसडी में ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका है, और थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, पिलर्स भी आप देख रहे हो बड़े हैं, तो मे बी ये कंटिन्यू रहे 1-2 दिन, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके आगे की जर्नी चालू करे, तो फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस डेली बेसिस पे भी आ सकता है, वो है ऑलमोस्ट फर्स्टली इसको 802 के लेवल्स पे, यानी कि 800 के लेवल्स पे सपोर्ट लेना पड़ेगा फर्स्टली, और यहाँ पे भी स्टेबल रहना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। तो उसका अपवर्ड जर्नी में फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन डेली बेसिस कोड बी 940 अराउंड, एंड देन आफ्टर वी हैव टू चेक फर्दर ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस। सो हैक के चार्ट में वही है जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं। लेट्स जस्ट चेक इट out on part 2 of our video for Graphite Limited, and then after we'll be going to discuss on the third point. Till the time, thank you for thank you for watching our video. Keep liking, keep subscribing to our channel, and also share your comments or viewpoints to to improve our videos. हमारे videos को improve करने के लिए आप अपना suggestions comment section में दे सकते हो. Alright, thank you for your time.